स्टूडेंट वी आर ऑन द सेकंड फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस एंड दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। स्टूडेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू मेंशन एन ऑनगोइंग एक्शन ऑफ द पास्ट. It expressed past action having an ongoing nature. An action that continued for some time in past are expressed in past continuous tense. This tense is also called past progressive tense. इस टेंस में हम उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो पास्ट में थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू रहा और अब जब हम बात कर रहे हैं वो खत्म हो चुका है, अब वो कंटिन्यू नहीं है, लेकिन पास्ट में कुछ अरसे के लिए वो कंटिन्यू रहा है, उसके लिए हम हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाए क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है स्टूडेंट्स के हर कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाएगा यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करके आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाएगी। ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास यहाँ पे वॉज और वर हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पे दो होंगे, वॉज और वर। स्टूडेंट्स आपने एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन द ऑक्सिलरी वर्ब वॉज इज यूज्ड। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ वर यूज करेंगे। Coming towards the structure of positive sentences, positive structure में subject plus was or were depending on the subject, and then we have present participle यानी ing form of the verb, then we have an object. इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स में he was waiting for you, she was writing a letter, he was driving a car, they were eating their food। इन सब एग्जाम्पल्स में हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं वो अगर सिंगुलर है तो हमारे पास उनके साथ was लगा है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या आई, वी, यू, दे में से तो उनके साथ वर लगा है। देन वी हैव प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। कमिंग टुवर्ड्स नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव को बनाने के लिए हम कुछ इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे कि सब्जेक्ट के साथ was और were एंड देन वी हैव not and then we have present participle plus object. For example, he was not sleeping, they were not shouting, you were not driving carefully, I was not walking alone। इन सब sentences में हमने negative sentence को के स्ट्रक्चर को फॉलो किया है जिसमें नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। द थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा क्योंकि हमेशा इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब was और verb हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, उसके साथ सब्जेक्ट एंड देन वी हैव प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स में was she singing a song, was I calling you, क्योंकि I had, that's why हम यहाँ पे was यूज करेंगे। Student, this was all from this past continuous tense. Now let's move towards our next tense, that is past perfect tense.